जगद्गोत्रपराश्रञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथासु शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथासु पद्मा तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्निद्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनभिर्विश्रेम देवैतं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबारा जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करने ऐसी कृपा से उपनिषदों का विचार करते हुए अथर्ववेदीय मांडूक्य उपनिषद का विचार हम कर रहे थे। मांडूक्य उपनिषद का जो उपनिषद के मंत्र है उनके ऊपर श्री गौड़पादाचार्य जी ने कारिकाएँ लिखी और भगवान भाष्यकार जी ने दोनों के ऊपर भाष्य किया। उसी का नाम आगम प्रकरण दिया गया। तत्पश्चात जो द्वितीय प्रकरण आता है उसे वैतथ्य प्रकरण कहते हैं। प्रथम प्रकरण आगम प्रधान था और आगम प्रधान प्रकरण के द्वारा अद्वैत का प्रतिपादन किया गया, लेकिन उस अद्वैत के विरोधी द्वैत हुआ करता है। टीका में प्रत्यनीकस्य लिखा, अर्थात विरोधिनः, जो विरोधी द्वैत है उस द्वैत का मिथ्यात्व भी अर्थात उक्तम, अर्थात अन्यथा अनुपपत्ति के द्वारा अद्वैत का प्रतिपादन किया है। तो द्वैत जब तक मिथ्या सिद्ध नहीं होता तब तक अद्वैत का बोध नहीं हो सकता। तो अद्वैत प्रतिपादन के अन्यथा अनुपपत्ति से मिथ्यात्व बताया गया। अब उसका मिथ्यात्व अर्थात द्वैत का मिथ्यात्व उपपत्ति प्रधान रूप से भी प्रतिपादन कर सकते हैं। इस हेतु से उसे द्वैत का मिथ्यात्व प्रतिपादन करने के लिए नूतन अन्य प्रकरणांतरों का आरंभ किया जा रहा है। नूतन प्रकरण आरंभ करते हैं तो कौन सा देखिए, इसका ही नाम है वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य तथा अर्थात सत्य, विगतः तथा यस्मात् सवितथः, विगतः तथा अर्थात सत्य, जिसमें से सत्य निकल गया है।
उसे कहते हैं वितथा। वितथ, वितथस्य भावः वैतथ्यम। वितथ का भाव वैतथ्य कहा जाता है, अर्थात मिथ्यात्व। वितथ अर्थात मिथ्या और वैतथ्य अर्थात मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व का निरूपण यहाँ पर किया जाएगा। यही द्वितीय प्रकरण है। कहा ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उक्तम। पूर्व में ज्ञान होने के बाद द्वैत अवशिष्ट नहीं रहता। एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुति भी एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ज्ञान होने के पश्चात द्वैत नहीं रहता, यह बताया। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। ये आगम मात्रम तत्, ये केवल आगम अर्थात श्रुति प्रमाण है, केवल वाक्य प्रमाण से बताया है। तत्रोपपत्त्यापि द्वैतस्य वैतथ्यम शक्यावधारयितुम्। उसमें उपपत्त्या अपि, उपपत्त्या अर्थात दृष्टांत से भी द्वैतस्य वैतथ्यम, द्वैत का मिथ्यात्व अवधारयितुम् शक्यम। द्वैत का मिथ्यात्व हम जान सकते हैं, है कि नहीं? द्वैत का मिथ्यात्व अवधारयितुम् शक्यते, द्वैत के मिथ्यात्व का निश्चय किया जा सकता है। इति द्वितीयम प्रकरणम आरभ्यते। इस हेतु से दूसरा प्रकरण जिसका नाम वैतथ्य, इसका आरंभ किया जाता है। वैतथ्यम सर्वभावानां, वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः, स्वप्नाहुर्मनीषिणः अन्तस्थानात्तु भावानां, अन्तस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना। संवृतत्वेन हेतुना। कहते हैं स्वप्ने सर्वभावा मनीषिणः, स्वप्ने सर्वभावानां वैतथ्यम आहुः, अन्तस्थानात् भावानां अन्तस्थानां समृतत्वेन हेतुना। मनुष्य लोग जो आध्यात्म का चिंतन करते हैं, ऐसे आध्यात्म चिंतन वाले पुरुष स्वप्ने सर्वभावानां वैतथ्यम आहुः, स्वप्न में सभी भावों को, सर्वे चिते भावाः सर्वभावाः, अर्थात स्वप्न में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को सत्य कहते हैं। क्या मिथ्या कहते हैं? मिथ्या कहते हैं। क्यों? हेतु क्या है? सभी मनुष्य वाले स्वप्न में होने वाले पदार्थों को वितथ का है, झूठा का है, मिथ्या का है। हेतु बताया, अंत भावानाम अंत स्थानात, जो पदार्थ है, प्रतीति में आने वाले पदार्थ, वे सभी पदार्थ वे सभी पदार्थ कैसे हुआ करते हैं? अंतस्थ, अंदर स्थित होने के कारण ये सभी पदार्थ मिथ्या है। और संवृतत्व, ये संवृत अर्थात संकोच स्थान में स्थित होने का कारण भी उसे कहते हैं मिथ्या। संवृतत्व हेतु से, अर्थात संकुचित स्थान में रहने वाला पदार्थ है। अरे दिखते हैं तो बहुत बड़े और रहते एकदम छोटे स्थान में, अर्थात एकदम पूरी नारी इस देह में
संपूर्ण जगत दिखता है। इसीलिए ये स्वप्न अंत स्थित रहने के कारण, और तो भी अंत रहते तो है, लेकिन संकुचित स्थान में रहने के हेतु से ये सभी पदार्थ मिथ्या है, झूठे है। इन पदार्थों का कोई विशेष अस्तित्व नहीं रहता, ये मिथ्या है। यह कथन किया। अब भाषानुसार ही हम विचार देख लेते हैं। सर्वभावानां वै तथ्यम, जितने भी पदार्थ है वे सभी पदार्थ झूठे हैं, है ना। उसके लिए पद दिया वै तथ्यम। वै तथ्यम कहते हैं वितथस्य भावो वै तथ्यम असत्यत्वम इत्यर्थ। अब यहाँ पर कहते हैं कि प्रमाणानुग्राहकत्वात्, तर्क से अनुग्राह्य प्रमाणस्य प्रधानत्वात् तदधीन विचारानंतरम तर्काधीन विचार से सावकाशत्वात् युक्तम पौर्वापर्यम पूर्वोत्तर प्रकरणयोः इति उक्तम। कहा कि जितना भी तर्क होता है ये प्रमाण के द्वारा अनुग्रह किया जाता है। तर्क के लिए किसी न किसी प्रमाण का अनुग्रह होना चाहिए, अनुग्राह्य होता है तर्क। वह प्रमाण से ऐसा जो तर्क होता है वही प्रधान होता है। तदधीन विचारानंतरम तर्काधीन विचार से सावकाशत्वात्, जो प्रमाण होता है अर्थात शास्त्र प्रमाण, उसका विचार किया वह प्रधान होता है। इसलिए अब उसके विचार के बाद तद अधीन प्रमाणाधीन दूसरा विचार, कौन सा? तर्काधीन विचार। वह विचार, उस विचार के लिए अवकाश है, स्थान मिल गया। इसलिए अवकाश का लाभ होने से युक्तम पौर्वापर्यम पूर्वोक्त प्रकरणयोः, पूर्व और आगे के जो प्रकरण है उनमें पौर्वापर्य विचार युक्त है। श्रम प्रति श्लोकाक्षराणि योजयति। अब उसी के विषय में श्लोकों के जो अक्षर है उस अक्षरों की योजना करते हैं। तो देखिए कि कथयन्ति, ये लिखा है कि नहीं? असत्यम इत्यर्थ वैतथ्यम कथयन्ति। प्रश्न किया मूल में, कस्य, किसका हम वैतथ्य कहते हैं? देखा, सर्वेषां बाह्याध्यात्मिकानां भावानां अर्थात पदार्थानां स्वप्ने उपलभ्यमानानां, स्वप्न में उपलब्ध होने वाले सभी बाह्य घटादिक आध्यात्मिक सुख इत्यादि, ये सभी भाव अर्थात पदार्थ, उन पदार्थों का वैतथ्यम आहुः अर्थात कथयन्ति, मिथ्यात्व कहते हैं। इन सभी पदार्थों का मिथ्यात्व बताया गया है। किसने? का मनीषिणः प्रमाण कुशलाः, प्रमाण में कुशल, प्रमाणों को प्रमाण रूप से मानने वाले जो साधक है, साधु मनीषी है, उन्होंने इसका मिथ्यात्व बताया है। वही तथ्य हेतु, उस ये जगत मिथ्या है, स्वप्न पदार्थ मिथ्या है, इसमें हेतु क्या है? कहा अंतस्थानात, यह अंदर स्थित है।
किसके अंदर? शरीर के अंदर। ये अंदर ही स्थित होने के कारण ये मिथ्या है। पुनः अंत शरीरस्य मध्ये स्थानम हेषाम, अंदर शरीर के बीच में ही स्थान है इनका। ये जो स्वाप्निक पदार्थ है उनका स्थान शरीर के अंदर है, इसलिए वे मिथ्या है। तत्र ही भावा उपलभ्यन्ते पर्वत हस्त्यादय न बहिर्शरीरात्। तत्र अर्थात शरीर के शरीरस्य अंतः भावा उपलभ्यन्ते, सभी पदार्थों की उपलब्धि होती है। क्यों? कौन कौन? पर्वत, हाथी इत्यादि उधर ही उपलब्ध होते हैं। न बहिर्शरीरात्, शरीर के बाहर इनकी उपलब्धि नहीं होती, शरीर के अंदर ही इनकी उपलब्धि हो रही है। इसलिए कैसे है? मिथ्या। ये मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। तस्मात् ते वितथा भवितुम् अर्हन्ति, इसलिए वे सभी झूठ मिथ्या हो सकते हैं। एक बताया, तो इसके विषय में अब शंका कर रहे हैं। ननु अपवरकादि अंत उपलभ्यमानैः घटादिभिः अनैकांतिको हेतु। जैसे अपवरक, कभी कभी ये घट इत्यादि पदार्थ ये अपने घर के अंदर भी उपलब्ध होते हैं, इसलिए वो मिथ्या है। क्योंकि आपने इतना ही कहा जो अंदर उपलब्ध होते हैं वह मिथ्या है। तो घर के अंदर अपवरकादि अर्थात घरादियों के अंदर उपलब्ध होने वाले बहुत पदार्थ है। कौन? घट इत्यादि। घट इत्यादियों के द्वारा अनैकांतिको हेतु हो, यह आपका हेतु अनैकांतिक है, वे विचारी है। क्योंकि देखो, साध्य विचारी हेतु कब होता है? साध्य न होने पर साध्य जहाँ, साधन जहाँ पर रहे। अपना पदार्थ है, स्वप्न को पक्ष बनाया, मिथ्यात्व को हेतु बनाया, साध्य बनाया, और अंतस्थत्व को हेतु बनाया। अब स्वप्नो मिथ्या, अंतस्थत्व स्वाप्निक पदार्थ स्वप्ने है ना, विद्यमानानां पदार्थानां वैतथ्यं, स्वप्ने विद्यमानाः पदार्थाः वितथाः अंतस्तत्वात्, ये हेतु दिया। जैसे ये कथन करने के बाद परपक्षी का सिद्धांति कहता है कि ये दूषित है, ये हेतु विचारी है। जैसे यत्र यत्र अंतस्तत्वं तत्र तत्र मिथ्यात्वम्, ऐसा होना चाहिए। घर में अपने पदार्थ है, वे अंत स्थित है लेकिन मिथ्या नहीं है। तो मिथ्यात्व उनमें नहीं है तो भी साध्य रहा। मिथ्यात्व साध्य के अभाव वाले में हेतु रहा, साध्य के अभाव वाले के हमें क्या रहा? हेतु रहा। इसलिए यह हेतु व्यभिचारी है। एक आता है ननु अपवरकादि अंत उपलभ्यमाने, घर इत्यादियों के अंदर उपलब्ध होने वाले घटादि भी, घटादियों के साथ यह हेतु अनैकांतिको हेतु व्यभिचारी हेतु है। यह आशंका हो गई, तो इस आकांक्षा होने के बाद उसका उत्तर के लिए दूसरा हेतु दे रहे हैं। ये व्यभिचार वारण करने के लिए। असंवृतत्वेन हेतुना इति अंतःसंवृते स्थानादित्यर्थ। ये अंदर है
लेकिन संकुचित अंदर संकुचित स्थान में विद्यमान होने से यह अर्थ लेना है। क्योंकि घट बैठने के लिए घर में पर्याप्त स्थान होता है, लेकिन इतना बड़ा जगत स्वप्न में प्रतीति को आता है, इतना बड़ा स्थान नहीं होता, तो भी पदार्थ प्रतीति को आते हैं, अर्थात वे पदार्थ मिलते हैं। नई अंत संवृते देहांतर नाड़ीषु पर्व हस्त्यादीनां संभवस्ति। अंत संवृते देहांतर नाड़ीषु, अंदर जो संकोचित देह आदियों के अंदर नाड़ियां हैं, उनमें पर्वत हत्ती इत्यादियों का संभव नहीं है, अर्थात ये हो नहीं सकते। नहीं देह पर्वतोस्ति, देह में पर्वत रहता है क्या? नहीं। और प्रतीति को आता तो है, इसलिए वो सत्य न होकर मिथ्या है। देह में पर्वत नहीं हो सकता। यह अतिशय संकुचित स्थान में अंदर स्थित होने के कारण इनका मिथ्या तो बताया गया। तत्पश्चात आगे कहते हैं, टीका देखिए, देहात बहिरेव। पूर्व पक्षी कहता है महाराज, देह से बहिरेव देशांतरम गत्वा, दूर देश में जाकर के स्वप्नानाम भावानाम उपलम्भात, स्वाप्निक पदार्थों का उपलब्ध होने से, क्योंकि देह के बाहर जाता है और देह के बाहर जाकर स्वाप्निक पदार्थों को देख लेता है, इसलिए तेषाम देहांत संवृते नाड़ी प्रदेशे दर्शनम असंप्रतिपन्नम। इसलिए संवृत देश में, नाड़ी प्रदेश में उन पदार्थों का दर्शन असंभव है। क्योंकि क्या बोलता है कि नहीं, बाह्य पदार्थ सत्य है, स्वाप्निक पदार्थ सत्य है। क्यों? वह जो देखता है स्वप्न, वह स्वप्न का दृष्टा अंदर के पदार्थों को नहीं देखता, देह के बाहर जाता है और दूर देश में जाकर उन पदार्थों को देखकर पुनः आ जाता है स्वप्न को जागते समय, है ना? इसीलिए, और बाहर के पदार्थ तो सत्य है और उनको ही जाकर देखता है, इसलिए आपने उन्हीं पदार्थों को संक्षेप प्रदेश में जो बताया वह बताना ठीक नहीं है। तो सिद्धांत उसका परिहार देते हैं। देखो, स्वप्न दृश्यानाम अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस् तस्मिन् देशे न विद्यते। देखो, ये उत्तर दिया, श्लोक कंठस्थ करने। वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्नावर मनीषिणः अंतस्थानात् तो सर्वेषां संवृतत्वेन हेतुना। अंतसत्वात् तो भूतानां का सर्वभूतानां, अंतसत्वात् तो सर्वभावानां संवृतत्वेन हेतुना। अब ये देखिए, इसके पश्चात ध्यान में रखना है, तुरंत जाकर आप तुरंत पढ़ोगे ना इसको तो तुरंत ये कंठस्थ हो जाएंगे, और यदि बाद में पढ़ोगे तो कंठस्थ जल्दी नहीं होंगे। अब देखिए, ये कहते हैं कालस्य अदीर्घत्वात्, काल ज्यादा नहीं रहता, काल बहुत थोड़ा होने से अल्प काल में ही बहुत पदार्थ देखता है। गत्वा देशान्न, हम क्या करते हैं, कमरे में सोए हुए हैं, द्वार बंद किया हुआ है, और तुरंत काशी में जाकर के काशी के विश्वनाथ जी का दर्शन वगैरह करके, है ना, घूम करके आए। अब ऐसी स्थिति हुई, लेकिन इतने कम समय में ये सब कुछ नहीं कर सकते ना। अरे हमको जाने के लिए 2 दिन लग जाते हैं, और 10 बजे सोता है और 12 बजे के बाद 4 बजे सीधा स्वप्न दिखता है, हाँ? 2-3 बजे स्वप्न दिखता है, और 10 मिनट में, अरे 1-2 सेकंड में काशी में जाकर आ कैसा सकता है? आ सकते हैं?
ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए ये काल बहुत थोड़ा होता है, इसलिए थोड़े काल में दूर देश में जा नहीं सकता। देखा, गत्वा देशात न पश्यति, अन्य देशों को जाकर स्वप्नों को नहीं देखता। काल अतिशय कम है, न्यून है, इसलिए गत्वा देशान न पश्यति, अन्य देशों को जाकर ये स्वप्नों को नहीं देखता। एक बात। दूसरा कहा कि ठीक है, देश को गया है और वहां जाकर स्वप्न देख रहा है, ऐसा बोलोगे। एक आधी बार क्या होता है, स्वप्न देखता हुआ किसी को, कोई आदमी उसको उठाता है, तो गया तो वहां ही है, वापस तो आया नहीं है, तो उसी देश में होना चाहिए ना, तो यहाँ पर जगता ही है। कैसे? प्रतिबुद्धश्च वही सर्वा, लेकिन जगे हुए सभी लोग तस्मिन देशे न विद्यते, जहाँ गया था उस देश में नहीं रहता, पूर्ववर्ती हमारे आगे रहता है। इसीलिए यह दूर जाकर स्वप्नों को नहीं देखता, यही मानना पड़ेगा। देखिए अब भाष्य। स्वप्न दृश्यानाम भावानाम अंत संवृत्त स्थानम इति एतद असिद्धम। ये शंका करी, स्वप्न दृश्य जो भाव है, स्वप्न में देखे जाने वाले जो पदार्थ है, उन पदार्थों का अंत संवृत्त स्थानम, अंदर संवृत्त संकोचित स्थान है, ये तद असिद्धम, यह असिद्ध है। स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों का स्थान बहुत संकोचित होता है, यह कहना ठीक नहीं। क्यों? यस्मात् प्राच्ये सुषुप्तः उदक्षु स्वप्नान् पश्यन् व दृश्यते। कहा कि क्योंकि प्राची में पूर्व दिशाओं में सोया हुआ आदमी पश्चिम दिशाओं में, है ना, उदक्षु उत्तर दिशाओं में स्वप्नों को देखता हुआ दिखता है। सोया है पश्चिम दिशा में और स्वप्न देख रहा है हिमालय की, ये देखा गया जाता है कि नहीं? ये दिखता है। इसीलिए स्वप्न में देखने वाले पदार्थों को संकोचित स्थान में हम नहीं कह सकते। इस तरह की शंका ले करता है कोई, तो सिद्धांत उसे उत्तर देते हैं, ठीक है न, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? न देशात बहिर्देशांतरम गत्वा स्वप्नान् पश्यति। कोई भी मनुष्य, यह जो जिस देश में सोया हुआ है, उस देश से बाहर जाकर स्वप्नों को नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? कहते हैं कि यस्मात् सुप्त मात्र एव देशात योजन शतांतरिते मासपात मात्र प्राप्य देशे स्वप्नान् पश्यन्निव दृश्यते। हमारे फिर तो एक बार आपको काशी में जाकर दर्शन करके आना है, स्वप्न में चले जाओ बिना टिकट के, है ना, बिना टिकट के तुरंत है। और कितनी अच्छी बात है, यदि स्वप्न में मनुष्य जाता है तो जागृत अवस्था में कोई जाएगा ही नहीं ना। जाकर आया हूँ मैं कल ही, है ना, ऐसा बोलेगा, नहीं आप जाकर आओ, हम कल ही जाकर आ गए। कहाँ? स्वप्न में, फोकट में जाकर आ गए। ऐसा होता है कि लेकिन मनुष्य जाता तो है नहीं। क्योंकि सुप्त मात्र एव, केवल सोया हुआ ही, देह देशात योजन शतांतरित, देह देश से योजन, 100 योजन का जिसमें अंतर है, ऐसे देश में मास मात्र प्राप्त। पूर्व काल में भगवान शंकराचार्य इत्यादि पैदल चले जाते थे, पैदल यात्रा थी।
और वो यात्रा एक दिन में 2 दिन में नहीं, मास 2 मास में जहाँ जाना है वहाँ जाते थे हम, क्या एक दिन में यान के सहायता से। लेकिन उस समय विलम्ब लगता था, इसलिए कहा 1 मास में प्राप्त होने वाले देश में स्वप्नान पश्यन इव दृश्यते, वहाँ के स्वप्नों को देखता हुआ ऐसा दिखता है। अर्थात इतनी संकोचित काल में तुरंत कोई भी जा नहीं सकता। न च तद्देश प्राप्त है आगमनस्य च दीर्घ कालोस्ति, उस देश को प्राप्त होने के लिए और आने के लिए दीर्घ काल नहीं है। जाने आने के लिए काल लगता है भाई। गए आप काशी में गए, देख रहे थे, खुश स्वभाव अतिशय आनंद देखकर किसी ने हाथ लिया और आपको हिलाया, तुरंत श्रीकांत महाराज उठे। तो लेकिन श्रीकांत महाराज को जाने और आने के लिए कहाँ समय था? हाँ, देखते देखते उठ गए, और देखते देखते निकल नहीं सकते, निकलने का समय ही नहीं ना, लेकिन यहाँ पर उठता है। इसके कारण यह निर्धारित होता है कि देख जाने के लिए और आने के लिए ज्यादा काल न होने से स्वप्न झूठा है। अतो अदीर्घत्वात् कालस्य, इसलिए काल अतिशय स्वल्प होने से न स्वप्न दृक् देशांतरम गच्छति, स्वप्न दृष्टा अन्य देश को नहीं जाता। किंच प्रतिबुद्धश्च वै सर्व स्वप्न दृक् स्वप्न दर्शन देशे न विद्यते, और प्रतिबुद्धश्च वै सर्व जागृत हुआ सभी लोग स्वप्न दृष्टा इत्यादि स्वप्न दर्शन देशे, जिस देश में स्वप्नों को देखा जाता है उस देश में ये कोई नहीं स्वप्न दृष्टा नहीं रहता। ठीक है ना। यदि च स्वप्ने देशांतरम गच्छेत, यदि स्वप्न में अन्य देशों को ये जाएगा तो है ना, यदि च स्वप्ने देशांतरम गच्छेत तो यस्मिन् देशे स्वप्नान् पश्येत तत्रैव प्रतिबुध्येत, यदि वो बाहर दूर गया है तो जहाँ पर स्वप्न देख रहा है वहाँ पर ही जगना चाहिए ना, वहाँ पर तो जगता है नहीं, जगता है अन्य जगह पर, स्वप्न देखता है अन्य जगह पर। इसलिए तत्रैव तो प्रतिबुद्धेत, वहाँ पर ही जगे, लेकिन वहाँ पर जगता नहीं न चेत तदस्ति। रात्रौ सुप्तो, और इतना भी नहीं, रात में सोया हुआ है और दिन में पदार्थ जो है वैसे देखता है, तो रात्रि में सब देखता है बाहर जाकर, तो अंधकार ही दिखना चाहिए ना, उसको तो प्रकाश दिखता है। रात्रौ सुप्त अहनि इव भावान पश्यति, दिन की तरह पदार्थों को देखता है। बहुभी संगतो, बहुत लोगों के साथ संगत युक्त होता है। यही संगत भवति तैरण गृह्यत, अब ये जिनके साथ मिल जाता है, जा करके बोलता है ना, आप स्वप्न में जाकर अपने मित्र से मिलते हो, तो मित्र से मिलते हो तो मित्र को भी पता चलना चाहिए ना कि आप मिल गए थे, उसको तो कुछ पता चलता है क्या? अर्थात वो मिलना भी झूठा था, ये कोई पता चलता है, दूसरे को पता ही नहीं चलता। न च गृह्यते, लेकिन ग्रह संगति की विग्रहण, संगति का ग्रहण हो जाता है, लेकिन न च गृह्यते, ग्रहण नहीं किया जाता। गृहीतश्चेत् त्वम् अद्य तत्रोपलब्धवन्तो वयम इति ब्रूयो। गृहीतश्चेत्, यदि ग्रहण किया हो तो, आद्य त्वाम तत्र उपलब्धवन्तः वयम, आज मैंने आपको, हमने वहाँ उपलब्ध किया, ऐसा ब्रूयो। यदि कहेंगे तो नहीं, बाहर जाकर भी
संगति का भी ग्रहण होता है ना। तो आप वहाँ पर जाने के बाद उसने कहा था, कहना चाहिए आप आज हमको मिले बर, है ना। जिसको स्वप्न पड़ा नहीं, अन्य दूसरा भी था, उसको क्या स्वप्न पड़ा है, यही जाकर वहाँ पर मिला है। तो कहना चाहिए था आज हम कल मिलने के बाद वो जो स्वप्न से जगा, उसने बोलना चाहिए था महाराज स्वप्न से जो जगा नहीं, वो भी उसने भी कहा था अरे रात में आप 4 बजे हमको मिले थे। लेकिन ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। अर्थात गृहीतश्चेत त्वम अद्य तत्रोपलब्धवंत वयम इति ब्रूयुः। यदि ग्रहण किया है तो आज हमको हमने आज आपको वहाँ देखा है। ऐसी उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए न चाहिए तदस्ति, ऐसी उपलब्धि नहीं होती। तस्मात् न देशांतरम गच्छति स्वप्ने, इसलिए ये अन्य देशों को स्वप्न में नहीं जाता। इतना विचार प्रस्तुत किया है। कितना पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।